हम लोग आज शिक्षाष्टक का चतुर्थ श्लोक श्रवण करेंगे। न धनम न जनम न सुंदरीम कवितां वा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवतात् भक्तिर अहेतुकी त्वयि। हे जगदीश, यहाँ पर प्रार्थना कर रहे हैं। अभी तक जो श्लोक चल रहे हैं उसमें साधन भक्ति की ही बातें हैं मुख्य रूप से। इसमें भी साधन भक्ति की ही बातें हैं। न धनम न जनम न सुंदरीम कवितां वा जगदीश कामये। जैसे जैसे साधक भक्ति में थोड़ा उन्नति करता है उसके अंदर में किस प्रकार की भावना उदित होती है। इस जगत का सब कुछ सुख उसको तुच्छ प्रतीत होने लगता है। फिर वह इस जगत की कोई भी वस्तु नहीं मांगने चाहता। यहाँ तक कि भगवान देना चाहे तो भी नहीं वो ग्रहण करता है। तो ये अवस्था साधन भजन करते करते हम लोग श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि कम से कम तो होनी चाहिए भक्ति में। भक्ति में रुचि से पहले ऐसी अवस्था नहीं आ सकती है। उससे पहले तक ये सब चीजें अच्छी ही लगती हैं। यद्यपि वो बुद्धिपूर्वक छोड़ने की कोशिश कर सकता है निष्ठा में भी, किंतु फिर भी ये चीजें अभी उसको अच्छी लगेंगी। लेकिन जैसे ही भजन में रुचि आ जाती है, भजन में रुचि का लक्षण है कि साधक के अंदर में 3 प्रकार की अभिलाषा उदित हो जाती है। एक प्राप्ति अभिलाषा, आनुकूल्य अभिलाषा और सौहार्द अभिलाषा। प्राप्ति अभिलाषा का मतलब है कृष्ण को प्राप्त करने की अब उसके अंदर में इच्छा उत्पन्न हो जाती है। वास्तव में अभी हम लोग सोचते हैं कि अभी हमारे सबके अंदर में भी तो कृष्ण प्राप्त करने की इच्छा है। वास्तव में वो नहीं है। क्यों? क्योंकि फलेन परिचिते, हम हरि नाम कर रहे हैं, इधर उधर बात करते हुए, मोबाइल चलाते हुए, कुछ कुछ करते हुए, और भक्ति के लिए हमारे पास टाइम है 1 घंटा 2 घंटा, वो भी उसमें भी कुछ कुछ करते हैं। और बाकी संसारिक वस्तुओं के लिए हमारे पास टाइम है 23 घंटे। तो ये प्राप्ति के लिए इच्छा का लक्षण नहीं है। प्राप्ति के लिए जो इच्छा उदित होती है वो सब समय, सारे दिन भर वो यही चिंता करता है, मुझे कब कृष्ण प्राप्त होंगे, कब कृष्ण प्राप्त होंगे। थोड़ा भजन करता है, फिर सोचने लगता है कि सारा जीवन व्यर्थ ही जा रहा है, अभी तक कुछ हुआ ही नहीं। ये तीव्र उत्कंठा, ये है प्राप्ति अभिलाषा। फिर अनुकूल्य अभिलाषा। अनुकूल्य अभिलाषा होती है कृष्ण की अनुकूल रूप में सेवा करने की इच्छा हो जाती है उसके अंदर में। और सौहार्द अभिलाषा अर्थात कृष्ण के प्रति मेरा प्रीति बन जाए, किसी प्रकार से बंधु बांधव तो इस प्रकार से स्थापित हो जाए। ये रुचि की अवस्था में जब ये अभिलाषाएं उत्पन्न होती हैं और उसको नाम में, कथा कीर्तन में और भक्ति के अन्य अन्य अंगों में रुचि टेस्ट आने लगता है, तब उसके अंदर में इस प्रकार की स्वाभाविक रूप से प्रार्थना होती है जो यहाँ पर बता रहे हैं। न धनम न जनम न सुंदरीम कवितां व जगदीश कामये मम जन्म जन्मनीश्वरे भवतात् भक्ति हेतुकी त्वयि। यहाँ पर धन शब्द का तात्पर्य क्या है? धन शब्द का तात्पर्य है धन, संपत्ति, भोग विलास की सामग्री जितनी भी हैं इस जगत में। हम लोग देखते हैं धन भी अनेक प्रकार के होते हैं, केवल पैसे को ही धन नहीं कहा जा सकता। जैसे एक श्लोक भी है, गोधन गज धन बाज धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन दूर समान। गो रूपी धन, जैसे नंद बाबा के हम लोग देखते हैं 9 लाख गाय थी। गज धन हम लोग देखते हैं कि हाथी, बहुत से पहले राजा लोग बड़े बड़े हाथी को रखते थे, और भी बड़े बड़े जो अमीर धनी व्यक्ति होते थे उनके यहाँ पर हाथी रहते थे। और घोड़े, बहुत सारे घोड़े को रखते हैं। इस प्रकार से बहुत सारे लोग जमीन जायदाद खरीद लेते हैं। पृथ्वी का ऐश्वर्य है और धन संपत्ति भी है इसमें, हीरे जवाहरात, सोना चांदी, ये सब चीजें, नोट, बैंक बैलेंस, ये सब। तो ये सब जितने भी चीजें धन, ये धन में आ गया। तो वो कह रहे हैं कि मुझे ये धन संपत्ति, और सिर्फ यही नहीं, इसके ऊपर का भी जितना भी है, स्वर्ग इत्यादि का धन, सत्यलोक इत्यादि का धन, ये सब मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। न जन्म, जन्म कहने से मतलब है जन मतलब लोग से, जैसे सुंदर स्त्री हो जो मेरे अनुकूल हो, मेरी सब बात को माने, और
मुझे प्रीति करे, मेरी प्रीति पूर्वक सेवा करे, इस प्रकार की कामना जो होती है। उसके बाद में स्त्री मिल गई लेकिन संतान बात नहीं मानती तो भी आदमी परेशान रहता है, इसलिए फिर वो कामना करता है मेरी संतान मेरी बात माने, सर्वगुण संपन्न हो। संतान भी अगर धुंधुकारी की तरह हो गई तो सब कुछ अच्छा होने पर भी आदमी सारे जीवन पर चैन से बैठ नहीं सकता, इसलिए संतान भी अच्छी होनी चाहिए। पुत्र, दास, दासी, प्रजा, बंधु बांधव और भी हमारे सगे संबंधी रिश्तेदार, ये सब भी अगर ठीक नहीं है तो वो भी हम चैन से बैठ नहीं सकते। इसलिए जगत के लोग इन सब चीजों की कामना करते हैं, धन की, जन की। सुंदरी कविता, सुंदरी कविता किसको कहते हैं? सुंदरी कविता है यहाँ पर विद्या, विद्या जो जागतिक विद्या है उसको यहाँ पर सुंदरी कविता कहा गया है। तो इनके लिए भी प्रार्थना नहीं करते, क्योंकि जो इस जगत की विद्या है वो जड़ विद्या जत मायार वैभव, तुम्हार भजने बाधा, अनित्य संसारे मोह उपजाए, जीवे करेगा। जो जड़ विद्या है वो माया का वैभव है और वो अनित्य संसार में मोह उत्पन्न कराने, मतलब उसमें आवेश उत्पन्न कराने वाली। जिसके पास जितनी ज्यादा विद्या है वो सोचता है कि मैंने इतनी क्यों पढ़ाई करी, इतनी मेहनत मैंने क्यों पढ़ाई करी, अपनी पढ़ते पढ़ते मेरी कमर खराब हो गई, आंखें खराब हो गई, इसलिए मैं पैसा कमाऊंगा और अधिक से अधिक पैसा कैसे कमाऊं, अधिक से अधिक मेरी वैल्यू कैसे बढ़े, अधिक से अधिक मुझे प्रतिष्ठा कैसे मिले, इसके लिए वो चेष्टा करता रहता है। इसलिए फिर वो गधा बन जाता है। जबकि विद्या किसको कहा गया? श्रीमद् भागवत में बताया, सा विद्या तन मतिर्यया, जिसके द्वारा भगवान में मति लग जाती है वही विद्या है। श्री राय रामानंद संवाद में श्री चैतन्य महाप्रभु ने ये पूछा था, प्रभु कहे कौन विद्या विद्या मध्य सार, राय कहे कृष्ण भक्ति बिना विद्या नहीं आ। प्रभु ने पूछा, रामानंद राय ये बताओ सबसे श्रेष्ठ विद्या कौन सी है? तो रामानंद राय ने कहा, प्रभु कृष्ण भक्ति जो है वही सर्वोत्तम विद्या है। क्योंकि विद्या मतलब विद्या के द्वारा हम जानते हैं, किसको जानते हैं? जड़ वस्तुओं को जानने के लिए है ही क्या जो एक दिन नष्ट हो जाएगा, उसको जानने से लाभ ही क्या है? लेकिन चिन्मय वस्तु को जानते हैं। चिन्मय वस्तु को किसके द्वारा जानते हैं? जड़ विद्या के द्वारा। कभी भी चिन्मय वस्तु को नहीं जाना जा सकता, इसलिए चिन्मय वस्तु को केवल मात्र भक्ति के द्वारा ही जाना जा सकता है। इसलिए भक्ति ही एकमात्र विद्या है। इसलिए रामानंद कह रहे हैं कि कृष्ण भक्ति बिना विद्या नहीं आर, कृष्ण भक्ति के बिना और कोई विद्या है ही नहीं। तो इस प्रकार से न धनम न जन्म न सुंदरीम कविताम व जगदीश काम है। हे जगदीश, मैं न धन की कामना करता हूँ, न जन की कामना करता हूँ, न सुंदरी कविता अर्थात जागतिक विद्या इत्यादि की कामना करता हूँ। यही सब कामनाएं करते जगत के लोग। या तो स्वर्ग के ऐश्वर्य भोग की इच्छा करते हैं, अथवा बढ़िया स्त्री पुत्र परिवार स्वजन बंधु बांधव हो, इन सब की कामना करते हैं, अथवा विद्या के द्वारा प्रतिष्ठा धन इत्यादि प्राप्त करना चाहते हैं। तो कह रहे ये इस जगत की ये जागतिक वस्तुएं मैं कोई भी नहीं चाहता हूँ। तो फिर भगवान पूछेंगे, अच्छा तो फिर क्या चाहते हो तुम, मेरा भजन क्यों कर रहे हो? तो कहते हैं, मम जन्मन जन्मनीश्वरी भवतात् भक्तिर अहेतुकी त्वयि। मम जन्मनी जन्मनी ईश्वरे, हे प्रभु मेरी जन्म जन्मांतर में यही प्रार्थना है, भवतात् भक्ति, आपके चरण कमलों की अहेतुकी भक्ति मुझे प्राप्त हो जाए। ये अहेतुकी और सहेतुकी क्या होता है इसको भी जानना चाहिए। अहेतुकी भक्ति जानना बहुत आवश्यक है। इस जगत में जितने भी प्रकार के लोग भक्ति कर रहे हैं वो सब सहेतुकी भक्ति है। सहेतुकी मतलब होता है कि कोई उसका हेतु है। 99% लोग जगत के देखो भगवान के धाम में जाते हैं, भगवान के मंदिर में जाते हैं, साधु के पास जाते हैं, उनका एक ही प्रयोजन होता है, मेरे समस्याएं दूर हो जाएं, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। सुख आए, संपत्ति आए और शरीर का कष्ट, मानसिक कष्ट ये सब दूर हो जाए। और इस प्रकार की चीजें मतलब कुछ ना कुछ कारण रहता है, संतान उत्पन्न हो जाए, किसी के केस चल रहा है केस में जीत जाए, किसी के और किसी प्रकार के रोग व्याधि इत्यादि हैं तो वो ठीक हो जाए। इस कारण से ही भगवान के पास साधु के पास जाते हैं, भजन करते हैं, इस कारण से ही करते हैं।
इसलिए इसको कहते हैं सहेतुकी भक्ति। इसलिए भक्ति दो प्रकार की हो जाती है, एक होती है शुद्ध भक्ति, एक होती है मिश्र भक्ति। तो ये जो भक्ति है ये मिश्र भक्ति है। इसमें भी फिर दो प्रकार की होती है, एक गुणीभूता और एक प्रधानीभूता। जगत के अधिकतर लोग गुणीभूता भक्ति ही कर रहे हैं। गुणीभूता का मतलब होता है 90% कर्म ज्ञान योग है, मतलब अपने शरीर से संबंधित चीजें ही चाहिए, इस जगत के भोग, स्वर्ग के भोग और ऊपर के 14 लोगों के भोग चाहिए, लेकिन साथ में थोड़ी भक्ति भी कर लेते हैं। भगवान से जैसे प्रार्थना कर लिया, भगवान के मंदिर में कुछ चढ़ा दिया, ये जो भक्ति है ये गुणीभूता भक्ति। इसमें भक्ति बहुत कम है और कर्म ज्ञान योग ही प्रधान है। दूसरी भक्ति होती है प्रधानीभूता। इसमें भक्ति की प्रधानता होती है लेकिन कर्म ज्ञान योग का भी मिश्रण रहता है। जैसे गीता में श्लोक बताया, चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिनो अर्जुन आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। अर्जुन 4 प्रकार के लोग मेरा भजन करते हैं। आर्त में गजेंद्र हैं, जिज्ञासु शौनक आदि ऋषि हैं, आर्त जिज्ञासु अर्थार्थी ध्रुव महाराज हैं, और ज्ञानी जो चतुर्सेन इत्यादि हैं। इस प्रकार के 4 प्रकार के लोग मेरा भजन करते हैं। इनकी भक्ति को भी प्रधानीभूता भक्ति कहा गया है। इसमें भक्ति की तो प्रधानता है लेकिन थोड़ा कर्म ज्ञान योग का भी मिश्रण है। तो यहाँ पर इसलिए ये प्रार्थना जो कर रहे हैं, यहाँ पर कह रहे हैं कि प्रभु मुझे इस प्रकार की भक्ति नहीं चाहिए जो जगत के लोग करते हैं। कौन सी भक्ति चाहिए? अहेतुकी भक्ति। अहेतुकी का अर्थ होता है कि जिसमें मेरा अपना कोई स्वार्थ नहीं है, केवल मात्र कृष्ण की प्रीति की वांछा, वही अहेतुकी भक्ति है। इसलिए जो यहाँ पर शुद्ध भक्ति का श्लोक श्री रूप गोस्वामी ने बताया है, श्री भक्ति रसामृत सिंधु में, अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्यनावृतम आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्तिर उत्तमा। यहाँ पर कह रहे हैं कि जड़ जगत के वैश्विक संबंधों से रहित होकर के शुद्ध स्वरूप की भक्ति करनी चाहिए। शुद्ध स्वरूप की भक्ति मतलब ये है आनुकूल्येन कृष्णानुशीलम। अन्वय और व्यतिरेक रूप है। अन्वय और व्यतिरेक क्या होता है? जैसे कोई व्यक्ति बीमार है, उसको सर्दी खांसी बुखार हो गया, तो डॉक्टर के पास गया, तो डॉक्टर ने कहा देखो तुमको दवाई खानी है, ये अन्वय हो गया। व्यतिरेक हो गया कि तुमको दही, ठंडी चीजें, खट्टी चीजें ये सब नहीं खाना है, ये व्यतिरेक हो गया। तो दवाई खाना ये मुख्य अन्वय रूप में, और व्यतिरेक रूप में क्या क्या निषेध किया गया वो भी बताया गया है। इसलिए यहाँ पर जो श्लोक है अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्यनावृतम आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्तिर उत्तमा, इसमें स्वरूप लक्षण है आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम। कृष्ण का अनुकूल रूप में सेवा होनी चाहिए, अर्थात कृष्ण की प्रीति के लिए भक्ति कर रहे हैं, ये है अहेतुकी भक्ति। इसलिए श्रीमद् भागवत में भी बताया, सबई पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिर अधोक्षज। अहेतुकी अप्रतिहता ये आत्मा सुप्रसिद्ध। ये अहेतुकी शब्द बड़ा ही महत्वपूर्ण है, इसको हटा दिया तो कुछ नहीं बचेगा। क्यों? जैसे हम लोग देखते हैं इसमें भागवत में, सबई पुंसाम परो धर्मो, सर्वोत्तम धर्म क्या है? यानी और भी धर्म है जगत में, जैसे माता पिता की सेवा, देश का धर्म, पति पत्नी का धर्म, पुत्र संतान, ये सब धर्म, बहुत सारे धर्म है जगत में, इतने प्रकार के वर्णाश्रम धर्म, हजारों प्रकार के धर्म है, लेकिन ये सब शरीर के धर्म है। परो धर्म, सर्वोत्तम धर्म क्या है? सबई पुंसाम परो यतो भक्तिर अधोक्षजे, भगवान अधोक्षज में भक्ति ही सर्वोत्तम धर्म है। लेकिन वो धर्म भक्ति कैसी होनी चाहिए? अहेतुकी होनी चाहिए, अर्थात उसमें अपना कोई हेतु नहीं होना चाहिए। हेतु मतलब अपना निजी स्वार्थ, और अप्रतिहता निरंतर भी होनी चाहिए। ऐसा नहीं एक दिन किया, 4 दिन नहीं किया, फिर 2 दिन किया, फिर 1 दिन छोड़ दिया, इस प्रकार से नहीं, निरंतर होनी चाहिए। तो इस प्रकार से श्री रूप गोस्वामी ने भी इसी शुद्ध भक्ति की परिभाषा दी है। उसमें बताया अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्यनावृतम आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्तिर उत्तमा। ये जो पूर्व में भक्ति की परिभाषाएं दी गई थी, उन परिभाषाओं में भी, यद्यपि श्रीमद् भागवत तो अमल पुराण है, उसमें कोई भी चीज गलत हो ही नहीं सकती, लेकिन उसके द्वारा हमारे जैसे जो बद्ध जीव हैं उनको
भक्ति की वास्तविक परिभाषा समझना मुश्किल था। क्यों? क्योंकि अहेतु की होनी चाहिए, वो भक्ति सर्वोत्तम है। तो हम लोग देखते हैं कि जो प्रहलाद ने भक्ति करी तो दिखाई देता है कि वो अहेतु की थी, क्योंकि जब प्रहलाद के ऊपर बड़े सारे कष्ट आए तब भी वो विचलित नहीं हुए, बिल्लेस मात्र भी। और दूसरी ओर जो पांडव हैं, वो द्रौपदी के ऊपर में जब संकट आता था तब वो कृष्ण को पुकारती थी। जैसे दुर्वासा अपने शिष्यों के साथ में जब उनके यहाँ पर गए जंगल में वनवास के समय, तो वहां पर काम्य वन में आए थे, तो उस समय कृष्ण को पुकारा। इसी प्रकार से जब उनका चीर हरण हो रहा था तब भी कृष्ण को पुकारा। तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि द्रौपदी की भक्ति अहेतु की नहीं है, इसमें कुछ हेतु है, और प्रहलाद जी की भक्ति अहेतु की है। लेकिन जब हम शास्त्र के विचार और गोस्वामियों का विचार देखते हैं तो सनातन गोस्वामी उसमें वर्णन करते हैं 5 प्रकार के भक्तों में, शुद्ध ज्ञानी भक्त, शुद्ध भक्त, फिर प्रेम पर, प्रेमातुर, इस प्रकार से जो भक्त हैं 5 प्रकार के भक्त बताए गए हैं। तो उसमें ज्ञानी भक्त हो गया, उसमें प्रहलाद महाराज को बताया, शुद्ध भक्त में अम्बरीश महाराज को बताया, प्रेमी भक्त में हनुमान जी को बताया, प्रेम पर भक्तों में पांडव को बताया, और प्रेमातुर भक्त में उद्धव जी को बताया। तो यहाँ पर सनातन गोस्वामी पाद जी तो महाप्रभु के पार्षद हैं, उनके माध्यम से स्वयं महाप्रभु ही लिख रहे हैं, क्योंकि महाप्रभु ने स्वयं ही उनके लिए बोला था कि सनातन, मैं अपनी देह से जो काम नहीं कर सकता वो तुम्हारे देह से करवाऊंगा, इसलिए तुम इस देह को कैसे नष्ट कर सकते हो, ये तो मेरी संपत्ति है। तो महाप्रभु स्वयं कह रहे हैं, तो इसलिए उन्होंने जो लिखा है वो तो गलत हो ही नहीं सकता है। तो इसमें स्पष्ट रूप से वर्णन है कि प्रहलाद की अपेक्षा पांडव लोग बहुत श्रेष्ठ हैं। लेकिन ये जो श्लोक है उसके हिसाब से हम अगर समझने जाएंगे तो प्रहलाद जी की भक्ति अहेतु की है और पांडवों की भक्ति में हेतु है। इस कारण से श्री रूप गोस्वामी ने इसी बात को क्लियर करने के लिए, दोष नहीं है भागवत में, कोई ऐसा न समझे कि उनके भागवत में कोई दोष है, इस कारण से उस दोष को दूर करने के लिए रूप गोस्वामी ने एक नया श्लोक रचे, ऐसा ये अपराध हो जाएगा। भागवत अमल पुराण है, भगवान का साचा स्वरूप है। दोष न होने पर भी उसको और थोड़ा स्पष्टीकरण करने के लिए श्री रूप गोस्वामी ने बड़ा ही सुंदर रूप में ये श्लोक की रचना की। इसमें बताया अनुकूल्य कृष्णानुशीलन, ये जो है कृष्ण की अनुकूल रूप में सेवा, ये है स्वरूप लक्षण। और तटस्थ लक्षण बताया अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्य अनावृतम। अन्याभिलाषिता में यही आ गया, ये अन्याभिलाषिता जो है न धनम न जन्म न सुंदरी कविता, ये जो जितनी प्रकार की अभिलाषाएं हैं, ये अभिलाषाएं होना यही अन्याभिलाषिता है। इसलिए अन्याभिलाषिता शून्यम होना चाहिए। यहाँ पर एक विशेष बात और भी है कि जो द्रौपदी का है वह अन्याभिलाषिता नहीं है, उसको कहते हैं अन्याभिलाष। अन्याभिलाष का मतलब होता है कि अगर कभी प्राण संकट में आ जाए अथवा जब बुद्धि काम नहीं कर रही है, ऐसी अवस्था में अगर हम कभी कृष्ण को पुकारते हैं, जैसे मान लो हम जा रहे हैं, चलते चलते एकदम से मेरे सामने सांप आ जाए तो कहें हे कृष्ण मेरी रक्षा करो। तो इस प्रकार से ये जो पुकारा है ये बुद्धिपूर्वक हमने अपने प्राण बचाने के लिए नहीं पुकारा है। स्वाभाविक रूप से जब बुद्धि काम नहीं कर रही है तो उस समय किसका नाम निकलेगा? जिसको हम सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं, जिसके ऊपर हमें सबसे ज्यादा विश्वास है। तो इसलिए जो कृष्ण को प्रेम करता है, कृष्ण ही मेरी रक्षा करेंगे, कृष्ण का सब समय भजन कर रहा है, उसके मुख से कृष्ण का ही नाम निकलेगा ना। तो इसलिए ऐसी अवस्था में जब बुद्धि काम नहीं कर रही है तब हम कृष्ण को पुकारते हैं, अथवा प्राण संकट में आने पर भक्त लोग कृष्ण को पुकारते हैं। इसको अन्याभिलाषिता नहीं कहते। अन्याभिलाषिता क्या है? जानबूझ करके, जैसे अभी बताया कि जगत के लोग मांगते हैं, उनकी बुद्धि भी काम कर रही है, जगन्नाथ जी के सामने गए जाकर के प्रभु बस मेरी नौकरी लगवा दो, उसके बाद में मैं तुम्हारे अगली रथ यात्रा में जरूर तुम्हारे माला चढ़ाऊंगा, कपड़ा दूंगा तुमको। नौकरी के बदले में कपड़ा देंगे। देखो कितने चतुर बिजनेसमैन हैं। नौकरी में कमाएंगे करोड़ों रुपया और जगन्नाथ जी को कपड़ा देंगे 10,000 का। करोड़ के बदले में ठाकुर जी को 10,000 दे रहे।
ये जगत के लोगों इससे बढ़कर के चतुर भला और कौन सा, तो भगवान को भी ठगना चाहते हैं। तो इस प्रकार से ये अन्याभिलाषिता होती है, स्वाभाविक बुद्धि स्वाभाविक होने पर भी, और जो अपनी इच्छा से मांगते हैं इसको कहते हैं अन्याभिलाषिता। तो ये शून्य होना चाहिए। और ज्ञान कर्म आदि से भक्ति ढकी नहीं होनी चाहिए। ज्ञान से भक्ति कैसे ढक जाती है कि कोई व्यक्ति जो तत्व ज्ञान के साथ साथ में निर्विशेष ब्रह्म ज्ञान का भी अवलंबन करता है, जीव ब्रह्म एक ही ज्ञान, तत्व ज्ञान की तो भक्ति में आवश्यकता है प्रारंभिक अवस्था में, लेकिन जीव ब्रह्म एक ही ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। जो उसको करेगा तो उससे भक्ति ढक जाएगी, क्योंकि उसमें भगवान की सेवा की बात नहीं है। और दूसरा, तत्व ज्ञान से भक्ति ऐसे ढक सकती है कि कोई व्यक्ति ऐसा सोच ले कि तत्व ज्ञान के बिना भक्ति हो ही नहीं सकती, इससे भी भक्ति ढक जाएगी। क्यों? क्योंकि भाई भक्ति है भगवान की स्वरूप शक्ति, उस स्वरूप शक्ति क्या तत्व ज्ञान के अधीन है? इसलिए जैसे हम लोग कई सारे भक्तों का उदाहरण देते हैं, जैसे रत्नाकर दस्यु है और लक्षहीरा वैश्या है और अजामिल है, इन सबको फिर कहाँ से तत्व ज्ञान हुआ? लेकिन उसके बाद भी इन्होंने भक्ति करी और उसके बाद में इनको भगवान की प्राप्ति हो गई। तो भक्ति कभी भी तत्व ज्ञान के अधीन नहीं है। जो व्याध था उसको नारद जी ने केवल नाम दिया, तत्व ज्ञान नहीं दिया, कोई सिखा नहीं रहे थे उसको। तो इस प्रकार से जो तत्व ज्ञान है, तत्व ज्ञान में कि संबंध ज्ञान होना चाहिए, कृष्ण संबंधी ज्ञान, जीव संबंधी ज्ञान और शक्ति का संबंधी ज्ञान, भक्ति संबंधी ज्ञान, ये सब ज्ञान तो इनको नहीं था, लेकिन उसके बिना भी उनके हृदय में भक्ति प्रकाशित हो गई। तो इसको कहते हैं कि भक्ति स्वतंत्र है, भक्ति स्वतंत्र है और भक्ति तत्व ज्ञान के अधीन नहीं है। लेकिन साधन की प्रारंभिक अवस्था में तत्व ज्ञान की आवश्यकता होती है। इसलिए कोई ये ना मान ले कि तत्व ज्ञान के बिना कभी भी भक्ति संभव ही नहीं है, ऐसा नहीं है। भक्ति स्वतंत्र है, भक्ति देवी, और वो भगवान की स्वरूप शक्ति है। दूसरा, ज्ञान और भय से भक्ति ढक जाती है। ये ज्ञान और अनुकूलन कृष्णानुशीलन अन्य ज्ञान कर्मादि अनावृतम, ज्ञान कर्म से भक्ति दो प्रकार से ढकती, भय से और लोभ से। भय से ऐसे ढक जाती है कि कोई व्यक्ति भगवान का भजन कर रहा है, दीक्षा ले लिया, लेकिन दीक्षा से पहले वो कुल गुरु की पूजा करता था, कुल देवता की पूजा करता था, अथवा अन्य किसी देवी देवता की पूजा करता था। अब वो सोच रहा है कि अगर मैंने भक्ति कर रहा हूँ ठीक है, लेकिन अगर ये देवता की पूजा छोड़ दी तो देवता रुष्ट हो जाएगा, मेरा विनाश कर देगा, इसलिए साथ में उनकी भी पूजा करता रहता हूँ। अब ये भय है उसको, जबकि शास्त्र में बताया गया है कि जो यथा तरोर मूल निषेचने तृप्यंत तत्स्कंद भुजो शाखा प्राणो भारत चैतेन्द्रियाणाम तथैव सर्वाहरणम अच्युतेज्या। जिस प्रकार से पेड़ की जड़ में पानी देने से सारे पेड़ में पानी चला जाता है, जिस प्रकार से पेट में भोजन जाने से सारे शरीर में इंद्रियों में अपने आप पोषण चला जाता है, उसी प्रकार से भगवान अच्युत का भजन करने से सारे देवी देवताओं की पूजा ऑटोमेटिक हो जाती है। लेकिन फिर भी इसको विश्वास नहीं शास्त्रों में, इसलिए अब इसकी भक्ति ढक जाएगी भय के द्वारा। जो भगवान का भजन करते हैं उन्हें किसी भी देवी देवता की उपासना करने की आवश्यकता नहीं है। कोई भी देवी देवता रुष्ट नहीं हो सकता, अगर रुष्ट होगा तो उसको ही दंड मिलेगा उल्टा। भगवान के भक्त को जो भी परेशान करेगा तो वो देवी देवता को ही भगवान दंड प्रदान करेंगे। तो इस प्रकार से जो भक्ति है भय से ढक जाती। और लोभ से, लोभ का मतलब होता है, ये बहुत सारे भक्त लोग ऐसा करते हैं, इसलिए इसको जानना जरूरी है कि हम भक्ति तो कर ही रहे हैं, साथ में थोड़ा जो वृंदावन में देखा है वहाँ परिक्रमा मार्ग में भिखारी बैठे रहते हैं, उन भिखारियों को भी थोड़ा पैसे दे देते हैं, इससे हमारी भक्ति और बढ़ जाएगी। अब ये भक्ति उल्टी ढक गई। कारण क्या है कि भक्ति चिन्मय वस्तु है, और ये जो तुम दान पुण्य व्रत ये सब जो दूसरे व्रत करते हैं, मतलब जो सोमवार मंगलवार बुधवार ये सब, अथवा पुण्य कर रहा है कोई, अथवा और कुछ भी जड़ शरीर से संबंधित कोई कार्य कर रहा है, अथवा दान कर रहा है, दान का मतलब जो भक्ति नहीं कर रहे, वैष्णवों के अतिरिक्त किसी भी व्यक्ति को भूखे को खिलाने से, हॉस्पिटल में देने से और विद्यालय में देने से, इनसे सोच रहा है कि वो भक्ति बढ़ जाएगी, तो ये भक्ति ढक गई। क्योंकि जड़ कर्म के द्वारा कभी भी भक्ति बढ़ती नहीं है। भक्त्या संजातया भक्त्या,
भक्ति से ही भक्ति होती है, दूसरा किसी उपाय से भक्ति नहीं हो सकती। क्योंकि अभी बताया भक्ति स्वरूप शक्ति है, भक्ति चिन्मय है, चिन्मय क्रिया करोगे तब भक्ति बढ़ेगी। चिन्मय क्रिया का मतलब है जो भगवान और भगवान संबंधी वस्तुएं हैं उनसे जब संबंध होगा, अर्थात भगवान है, उनके भक्त हैं, उनका धाम है, तुलसी देवी हैं, पौर्णमासी हैं, गोपेश्वर हैं, ये जितने भी भक्ति से संबंधित लोग हैं उन सबके साथ में संबंध बनाने से ही भक्ति बढ़ेगी। भक्ति के 64 अंगों का पालन करने से भक्ति बढ़ेगी। तो इस प्रकार से ये उत्तमा भक्ति होती है। तो यहाँ पर अन्वय और व्यतिरेक रूप में दोनों प्रकार से कह रहे हैं कि केवल न धनम न जन्म न सुंदरी कविताओं, इससे होगा नहीं, क्योंकि ये तो व्यतिरेक है, अर्थात मुझे ये सब चीजें नहीं चाहिए, तो इससे भगवान को क्या मिलेगा? तुम्हें चाहिए कि नहीं चाहिए, उससे भगवान को क्या लाभ? भगवान को लाभ कब होगा? मम जन्म जन्मीश्वरे भवतात भक्तिर अहेतुकी त्वयि, मुझे अपनी अहेतुकी भक्ति प्रदान कर दो। तो अहेतुकी भक्ति लेकर के तुम क्या करोगे भाई? तो भगवान कहते हैं, भक्त कहता है आनुकूल्यन कृष्णानुशीलनम, प्रभु मैं आपकी प्रीति के लिए, आपकी संतुष्टि के लिए आपकी सेवा करूंगा, ये भक्ति, ये अहेतुकी है। तो इस प्रकार से जो भक्त लोग हैं वो साधन अवस्था मतलब रुचि की अवस्था में भी इस प्रकार से उनकी इच्छा होती है। और तभी यहाँ पर बताया, देखो ये जो हमने 3 अभिलाषाएं बताई थी, ये श्लोक इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है, उसमें आनुकूल्य अभिलाषा भी थी। आनुकूल्य अभिलाषा के लिए ही यहाँ पर बताया आनुकूल्यन कृष्णानुशीलनम, अर्थात उसकी कृष्ण की अनुकूल रूप में सेवा करने की इच्छा रुचि में ही होती है, निष्ठा में भी नहीं होती है। निष्ठा में तो वो साधक अभी संघर्ष ही कर रहा है, लेकिन संघर्ष करते करते भी वो थोड़ा बल प्राप्त कर चुका है, इसलिए काम क्रोध मोह लोग उसका अनिष्ट नहीं कर सकते। इस प्रकार से ये श्लोक का तात्पर्य है। अब हम लोग श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जो टीका में लिख रहे हैं उसमें कह रहे हैं कि महाप्रभु जी भी स्वयं चैतन्य महाप्रभु ने चैतन्य चरितामृत में ये वर्णन किया है, धन जन नाही मांगो कविता सुंदरी, शुद्ध भक्ति देह मोरे कृष्ण कृपा करी, अति दैन्य पुनः मांगो दास्य भक्ति दान, आपना के करे संसारी जीव अभिमान। किसी चैतन्य महाप्रभु अपने आप को संसारी जीव मानते हुए, मतलब एक जीव की कैसी अभिलाषा होनी चाहिए, किस प्रकार की प्रार्थना होनी चाहिए, स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान होकर भी और इस प्रकार की लीला करके दिखा रहे हैं कि उसको ऐसे कहना चाहिए कि मैं धन जन कुछ भी नहीं मांगता, सुंदरी कविता भी नहीं चाहता, हे करुणामय श्री कृष्ण मुझे तो आप हेतु की कृपा करके केवल अपनी शुद्ध भक्ति ही प्रदान करें। मैं पुनः पुनः दीनता पूर्वक दास भक्ति का ही दान मांगता हूँ। इसी प्रकार से हम लोग देखते हैं श्री भक्ति विनोद ठाकुर जी, उन्होंने एक कीर्तन लिखा है, प्रभु तव पद युगे मोर निवेदन, नाही मांगी दे सुख विद्या धनजन। प्रभु आपके चरण कमलों में मैं एक प्रार्थना कर रहा हूँ कि मैं देह सुख नहीं मांगता, विद्या धन जन ये सब कुछ भी नहीं मांगता, ना ही मांगी स्वर्ग और मोक्ष नहीं मांगी, मुझे स्वर्ग भी नहीं चाहिए, मोक्ष भी नहीं चाहिए। क्योंकि जगत के लोग इसलिए ही भजन करते हैं, बताए ना, देखो 3 कारण से भजन करते हैं। एक तो जागतिक सुख चाहिए, दूसरा मुक्ति चाहिए, साहित्य मुक्ति, चाहे ब्रह्म साहित्य हो चाहे परमात्मा साहित्य हो, और तीसरा उनको भक्ति चाहिए। तो ये 3 कारणों से ये भगवान का भजन करते हैं। अब ये 3 कारणों में बताए संसार के लोग जो हैं जागतिक सुख में ही डूबे हुए हैं, उनको उसके अलावा कुछ पता ही नहीं है। उनको ये भी नहीं पता है कि जो मैं सुख प्राप्त करना चाहता हूँ वो भी दुख है, क्योंकि जगत ही दुखालय में दुखों का घर है। तो इसलिए ठाकुर भक्ति विनोद स्वयं प्रार्थना करके दिखा रहे हैं, यद्यपि वो तो भगवान के पार्षद हैं, लेकिन दिखा रहे हैं कि किस प्रकार से साधकों को प्रार्थना करनी चाहिए। इस प्रकार के हम लोगों को कीर्तन गान करने चाहिए कि मैं स्वर्ग और मोक्ष भी कुछ नहीं चाहता, न करी प्रार्थना कौन विभूति लाए। कुछ लोग यहाँ पर विभूतियां चाहते हैं, विभूति का मतलब है अणिमा लगिमा महिमा इत्यादि सिद्धियां प्राप्त हो जाए, मैं चमत्कार दिखाऊं, जहाँ सारे जगत के लोग मेरी पूजा करें। तो इस प्रकार से और क्या फिर क्या चाहते हो तुम कि निज कर्म गुण दोषे जय जय जन्म पाई, जन्मे जन्मे जैन तब नाम गुण गाई। प्रभु बस यही चाहता हूँ कि अपने कर्म गुण दोष से, अर्थात कभी
मैं अपने पाप करने के कारण कोई पशु बन गया, कभी पुण्य के कारण स्वर्ग में चला गया, तो भी मुझे कोई चिंता नहीं है। मैं आपके नाम गुणगान का ही कीर्तन करता रहूं, बस यही आपसे प्रार्थना है। यही मात्र आशा उन तुम्हारे चरणे, अहेतु की भक्ति हृदय जागे अनुक्षणे। प्रभु यही मेरी इच्छा है, यही मेरी प्रार्थना है कि आपके चरणों के प्रति मेरी अहेतु की भक्ति हो जाए। कैसी भक्ति हो जाए? विषय जे प्रीति है भी आशय हमार, सही मत प्रीति हो कोई चरण। तो जिस प्रकार से मेरी विषयों में प्रीति है, हमारी विषयों में कैसे प्रीति है, सब समय 24 के 24 घंटे विषयों का ही चिंतन करते हैं। यहाँ तक कि हरि नाम कर रहे हैं तो भी क्या खाना खाना है, क्या मिलना है, इतने दिन से एक ही चीज खा रहा हूँ, यहाँ पर बहुत दिन हो गए छुट्टी नहीं लिया, घूमने नहीं जा पाया कहीं भी, इस बार घूमने जाऊंगा ये प्लान कर रहा हूँ। ऑफिस की बातें, बिजनेस की बातें, दुनिया भर की बातें, मतलब सब प्रकार से देखोगे तो हरिनाम केवल फॉर्मेलिटी हो रहा है, भक्ति के अंग फॉर्मेलिटी हो रहे हैं, और सारे दिन विषयों का ही चिंतन हो रहा है। तो ठाकुर भक्ति विनोद प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु कि जैसे विषयों से मेरा प्रीति है, जैसे एक कामुक स्त्री को, कामुक पुरुष को स्त्री का सब समय चिंतन रहता है, उसी प्रकार से मेरा मन भी आपके चरणों का स्मरण करता रहे। संपदे विपदे ताहा ठाकुर संभावे, दिने दिने वृद्धि हो नामे प्रभाव। संपद में रहूं चाहे विपद में रहूं, अर्थात सुख में रहूं चाहे दुख में रहूं, मैं संभाव से रहूं, मतलब वो मेरे को विचलित ना करें, और मेरी आपके चरणों में प्रीति दिन पे दिन बढ़ती जाए। चाहे मैं पशु पक्षी बन जाऊं, कीट योनि बन जाऊं, तामसिक योनि में रहूं, चाहे स्वर्ग में चला जाऊं, सात्विक योनियों में रहूं, लेकिन आपके चरण कमलों की अहेतु की भक्ति मुझे प्राप्त हो जाए, मतलब सब जगह पर मैं आपकी भक्ति ही करता रहूं। इस प्रकार से श्री भक्ति विनोद ठाकुर जी ये कीर्तन लिख रहे हैं। इसमें श्रीमद् भागवत में भी एक श्लोक है, उसमें इस प्रकार की प्रार्थना करी गई है। स्वयं ब्रह्मा जी ये बात कह रहे हैं जब वो सृष्टि करना चाहते हैं उस समय, कि तावद भयम द्रविड़ देह सुहर निर्मितम, शोक स्पृहा परिभवो विपुलश्च लोभः, तावन मम इति असद अवग्रह आर्ति मूलम, यावन्न ते अंग्रिम अभयम प्रपणीत लोकः। यहाँ पर कह रहे हैं कि हे प्रभु, जब तक ते अंग्री, आपके चरण कमलों के, कौन से चरण कमल? जो कि अभय हैं, भगवान के चरण कमल ही एकमात्र अभय हैं, बाकी किसी के चरण कमल अभय नहीं हो सकते। देखो जगत के लोग हैं, जैसे शिव जी की पूजा करते हैं, दुर्गा जी की पूजा करते हैं, शास्त्र के कितने सारे प्रमाण है, फिर भी वो समझ नहीं सकते, क्योंकि वो तमोगुण प्रधान है। लेकिन हम लोग इस बात को समझ सकते हैं, जब आप विचार करेंगे तब देखेंगे कि शिव जी के चरण भी अभय नहीं है। क्यों? क्योंकि शिव जी के चरणों का आश्रय तो रावण ने लिया था, लेकिन भगवान ने उसको मार दिया। और एक नहीं, कितने कितने असुरों ने शिव जी के चरणों का आश्रय लिया। बाणासुर ने भी शिव जी के चरणों का आश्रय लिया था, यहाँ तक कि उसने तो वरदान ही मांगा कि प्रभु जब भी मैं हार जाऊं युद्ध में तो आप मेरी सहायता करें। शिव जी स्वयं आ गए, और स्वयं आ गए, उसके लिए युद्ध भी कर रहे हैं शिव जी स्वयं। और शिव जी अकेले युद्ध नहीं कर रहे, उनके पुत्र भी गणेश, कार्तिकेय, उनके परिकर सारे नंदी इत्यादि जितने भी हैं, वो सब के सब युद्ध कर रहे हैं। लेकिन उसके बाद भी भगवान ने बाणासुर की 996 भुजाएं काट डाली, तो फिर क्या चरण अभय हुआ। लेकिन दूसरी ओर जो भगवान के चरण कमल है, भगवान के किसी भी भक्त, जैसे देखो प्रहलाद को ही देख लो, अब ब्रह्मा जी के चरण कमल भी अभय नहीं, क्योंकि हिरण्यकश्यपु ने ब्रह्मा जी के चरणों का आश्रय लिया था। ऐसा वरदान प्राप्त करके आया, ब्रह्मा की सृष्टि में किसी से न मरूं, सारी शक्तियां उसके पास है। लेकिन प्रहलाद जी ने लिया भगवान के चरण कमलों का आश्रय, वो अभय चरण कमल है। इसलिए हिरण्यकश्यपु मारते मारते सब प्रकार से थक गया, लेकिन किसी प्रकार से मारना तो दूर की बात है, उनके एक खरोच तक भी नहीं आई। नाखून की जैसे खरोच आ जाती ना, वैसे भी खरोच नहीं आई, क्योंकि प्रहलाद जी ने अभय चरण कमलों का आश्रय लिया है। और उल्टा उसका फल ये हो गया कि हिरण्यकश्यपु ही भयभीत हो गया, जो कहता था कि देखो सारे लोकपाल दिक्पाल मेरे एक भौं टेढ़ी कर दूं तो सब
भयभीत होकर के कांपने लगते हैं। वो हिरण्यकश्यपु भी भयभीत हो गया प्रहलाद जी को देख करके। उन्होंने कोई तपस्या नहीं करी, कोई सिद्धि प्राप्त नहीं करी, कुछ शक्ति प्राप्त नहीं करी, कुछ नहीं किया, केवल भगवान का भजन कर रहे हैं। और उसके फलस्वरूप उनको ऐसी भक्ति हुई और भक्ति के फलस्वरूप भगवान के अभय चरण कमलों का आश्रय हो गया कि स्वयं हिरण्यकश्यपु भी उनसे बैर करने के कारण वो मारा गया और खुद भी वो डर भी गया था, प्रहलाद से डर गया। तो इसलिए कह रहे हैं कि ब्रह्मा जी कि जब तक लोग आपके अभय चरण कमलों का आश्रय संपूर्ण रूप में वर्ण नहीं करते। यहाँ पर एक और विशेष बात है, हम लोग अभी निर्भय नहीं हुए हैं। कारण क्या है कि हम लोगों ने संपूर्ण रूप में भगवान के चरण कमलों का आश्रय नहीं लिया है, अभी थोड़ा थोड़ा लिया है। थोड़ा थोड़ा मतलब थोड़ा थोड़ा भगवान का भजन कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा संसार विषयों का भी सब भोग कर रहे हैं, जगत में भी थोड़ा समय देते हैं। इस कारण से अभी हम भी थोड़ा ही निर्भय हुए हैं, पूर्ण रूप से निर्भय नहीं हुए। लेकिन जो शुद्ध भक्त होते हैं, गुरु जी की मैं कथा सुन रहा था, उसमें गुरु जी कह रहे पूर्व आचार्यों की तो बात छोड़ो, श्रील प्रभुपाद जी को देखो, उनके ऊपर में आक्रमण किया इतने सारे लोगों ने मिलकर के, उनको कोई भय नहीं है किसी प्रकार का। और इसी प्रकार से हमारे परम गुरुदेव थे, वहां पर प्रचार करने के लिए गए थे, बहुत सारे लोगों ने वहां पर उनके ऊपर में सब चीजें फेंकना शुरू कर दिया, लेकिन बिल्कुल भी निर्भय रहे और सत्य फिर भी बोलते रहे। तो गुरुजी कहते हैं कि उनकी बात छोड़ो, हमको ही देखो, अरे हम लोग भी किसी से डरते नहीं है। गुरुजी का खुद देखो, एक बार गोवर्धन में एक सभा चल रही थी, उसमें एक डीएम आया था। अब डीएम जिलाधीश होता है, और उसने कुछ अपसिद्धांत बोल दिया तो गुरुजी ने उसको टोक दिया और बोल दिया कि आपको ज्ञान तो बहुत है किंतु आपका ज्ञान ठीक नहीं है, साफ साफ बोल दिया गुरु। तो इस प्रकार से चाहे वो कोई भी हो, जो भगवान के चरण कमलों को संपूर्ण रूप से वर्ण कर लेते हैं, जैसे प्रहलाद जी ने किया, उनको भय नहीं होता है। हम लोग थोड़ा थोड़ा करेंगे, जितने परसेंट करेंगे उतने परसेंट ही हम अभय होंगे। तब तक उनको क्या भय रहता है, धन का भय रहता है कि मेरा धन नष्ट हो जाएगा। लेकिन देखो, पांडवों ने संपूर्ण रूप से भगवान के चरण कमलों का आश्रय ग्रहण किया, उनको भय है कि हमारा राज्य ये ले लिया दुर्योधन ने, हम कहाँ जाएंगे, शांति से जंगल में चले गए। देखो भगवान की भक्ति की क्या अद्भुत महिमा है। जबकि उन्होंने ये जो इंद्रप्रस्थ था, ये तो पूरा खुद ही अपनी मेहनत से बनाया था, तब भी उसके बाद भी वो भी ले लिया, तब भी वो शांति से जंगल में चले गए, कोई चिंता की बात ही नहीं उनको। और देह बंधुजन, शरीर नष्ट हो जाएगा। देखो ये जो भरत महाराज का उदाहरण आता है, जड़ भरत, उनको डाकू पकड़ करके ले गए और उनको युग काष्ठ में गला फंसा दिया, उसमें काटने के लिए तलवार भी लेकर के खड़े हैं, मारना जा रहे हैं, लेकिन उनको शरीर को भय होने का ही नष्ट नहीं, भय होने का कोई भय नहीं है। प्रहलाद जी को देखो, शरीर का भय नष्ट होने का कोई भय नहीं है। और हरिदास ठाकुर जी को देखो, हरिदास ठाकुर को यमन लोग मार रहे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि चाहे मेरा शरीर का खंड खंड हो जाए, प्राण भी निकल जाए, किंतु मैं हरि नाम नहीं छोड़ूंगा। क्यों? क्योंकि देखो जितने हमने उदाहरण दिए उन सबने पूर्ण रूप में भगवान के चरणों का आश्रय लिया है। और बंधुजनों के इसी प्रकार से, बंधुजनों के भी नष्ट होने का उनको कोई भय नहीं होता है। मतलब जब अपना शरीर का ही भय नहीं है, शरीर ही तो मुख्य होता है, तो बंधुजनों का क्या भय होगा। और उनके नष्ट होने पर शोक, अगर वो सब नष्ट भी हो जाते हैं तो उनको कोई शोक नहीं होता है, दुखी हो गए। पांडव कभी इसलिए दुखी नहीं हुए कि हमारा राज्य छीन लिया गया, उनको इस प्रकार का कोई दुख नहीं हुआ। पुनः उन्हें प्राप्त करने की इच्छा, ये भी उनको इच्छा नहीं, लेकिन भगवान ने कहा था मैं शांति दूत बन करके जाऊंगा और कम से कम 5 गांव ही मांग लूं, तो इस प्रकार की उनकी इच्छा भी नहीं होती। अगर कोई धन संपत्ति उनकी नष्ट हो गई, जैसे बड़े बड़े जो राजा लोग थे और फिर वो सब कुछ छोड़ करके और साधु हो गए, तो उनकी कोई इच्छा नहीं दोबारा कि मैं जाकर के फिर से पृथ्वी का सम्राट बन जाऊं, इस प्रकार की। तो प्राप्त करने की उन सब वस्तुओं के द्वारा तिरस्कार होने पर भी उनके लिए अत्यधिक लालसा, मैं और मेरे का दुराग्रह, ये मैं हूं, ये मेरा है, ये धन संपत्ति मेरी, ये राज्य मेरा, जैसे दुर्योधन का है। अब देखो दूसरी ओर दुर्योधन को, उसको सब कुछ मिल गया, उसके बाद भी शांति नहीं है, उसके बाद भी सब समय पांडवों को मारने के लिए प्लान बनाता रहता है।
तो इस प्रकार से श्री ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि ये जो धन दे ये सब चीजें हैं, ये सब मांगने से भी कोई लाभ नहीं है, क्योंकि ये मांग कर भी प्राप्त भी कर लिया और भक्ति नहीं है, तब भी सब समय भय बना ही रहेगा। वस्तु प्राप्त हो गई तो नष्ट होने का भय बना रहेगा, प्राप्त नहीं हुई तो प्राप्त करने के लिए इच्छा बनी रहेगी, लोभ लालसा बनी रहेगी। इसी प्रकार से जो लोग हैं, पत्नी है वो भी मर सकती है, पुत्र भी मर सकता है, बंधु बांधव भी मर सकते हैं, तो उनके लिए भी सब समय चिंता रहेगी। शरीर अपना ही रोग और व्याधि का कारण है, तो उसमें भी सब समय शोक बना रहता है शरीर का, और अपने शरीर का भी नष्ट होने का भय वो भी सब समय बना रहता है। तो इसलिए इन सब चीजों को छोड़ करके जो भगवान की भक्ति मांग लेता है उसके लिए सारे भय दूर हो जाते हैं। श्रीमद् भागवत में ही बताया, तथा न ते माधव तावका क्वचित दृश्यन्ते मार्गा त्वयि बद्ध सौहृदा त्वया विगुप्ता विचरन्ते निर्भया विनायक अनिक मूर्धसु प्रभु। हे प्रभु, जिसने आपके चरण कमलों का आश्रय ले लिया वो कभी भी किसी भी चीज से भयभीत नहीं होता और अपने मार्ग से कभी भी भ्रष्ट भी नहीं होता। क्यों? त्वया विगुप्ता, क्योंकि आप स्वयं उसका पालन कर रहे हैं। जैसे बताया, पांडव लोगों का पालन स्वयं भगवान कर रहे हैं, तो इन लोगों ने जैसे तैसे छल बल से करके कैसे कैसे ले तो लिया, लेकिन भगवान ने उन सबको मरवा दिया। सिर्फ उनको ही नहीं, उनका जो जो सपोर्ट कर रहे थे उन सबको भी मरवा दिया और सब कुछ लेकर के फिर पांडवों को दे दिया। इसी प्रकार से हिरण्यकश्यप का वध करके प्रहलाद जी को सब कुछ दे दिया भगवान ने। तो भगवान के चरणों का जिन्होंने आश्रय लिया है उसको सब कुछ भगवान दे देते हैं, और बाकी जो अपने आप कमाते हैं उनके सब समय नष्ट होने का भय है, क्योंकि सारा जगत ही नश्वर है। इसलिए भक्तों को शास्त्र में बताया गया, भक्तों के लिए कि अलब्धे व विनष्टे व भक्ष्याच्छादन साधने अविक्लवम मतिर्भूत्वा हरिमेव धिया स्मरेत्। जो भगवान का भजन कर रहा है उसको भोजन, वस्त्र और धन संपत्ति इत्यादि ये प्राप्त चेष्टा कर रहा है। अगर चेष्टा करने पर प्राप्त हो जाए तो ठीक है, अगर प्राप्त न हो अथवा प्राप्त हो गई और वस्तु नष्ट हो जाए तो भी उसको व्याकुल चित्त नहीं होना चाहिए। क्यों? अगर चित्त में सब समय रहेगा कि ये चीज चला गया, अब मैं क्या करूंगा, तो फिर भगवान के भजन में मन नहीं लगेगा। इसलिए जो भगवान का भजन करना चाहते हैं उनको जागतिक वस्तुओं के विषय में ज्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे तैसे जीवन यापन करना चाहिए सुदामा की तरह और खोला बेचा श्रीधर की तरह, और बाकी टाइम भगवान का भजन करना चाहिए। क्योंकि बताया कि वस्तुओं के लिए सब समय सोचते रहेंगे और उनके लिए दुख इत्यादि भी करेंगे तो हम कभी भजन नहीं कर सकते। इसमें बताया, शोक अमरस आदि भी भाव वैराक्रांतम यस्य मानसम कथम तत्र मुकुंद से स्फूर्ति संभावना भवित। अरे भाई, जिनके हृदय में शोक और क्रोध भरा हुआ है उस व्यक्ति के हृदय में मुकुंद की स्फूर्ति कैसे हो जाएगी? अब खुद विचार करो, जो दुख में डूबा हुआ है वो कितना भी कोशिश कर ले, अरे हम लोग दुख में नहीं डूबे हुए हैं, कोई मतलब खाने के लिए रोटी कपड़ा और मकान तीनों चीजें हमारे पास में है, उसके बाद भी मन कभी भगवान में लगता नहीं है। हरि नाम करते हो कभी मन स्थिर ही नहीं रहता है, सब समय इधर उधर घूमता रहता है। तो जब हमारा मन भी शांत है उसके बाद भी भगवान का स्मरण नहीं हो रहा है, तो जिनका मन अशांत है, शोक इत्यादि लगे हुए हैं, कभी ये नष्ट हो गया, कभी ये मिल जाए, कभी ये हो जाए, धन जन जो बताया, सुंदरी कविता विद्या इत्यादि, इन सब चीजों के लिए जो लगा हुआ है उसका मन भला, उसमें मुकुंद की स्फूर्ति की संभावना ही कहाँ है। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं कि केवल मात्र जीवन उपयोगी निर्वाह जिसमें हो जाए उतना ग्रहण करना चाहिए। यावता स्यात् स्वनिर्वाह स्वीकुर्यात् तावद अर्थविद आधिक्य न्यूनतायांच च्यवते परमार्थता। ये भक्ति साधकों के लिए एक बड़ी विशेष शिक्षा है। पालन तो कम ही कर पाते हैं लोग, लेकिन तब भी चेष्टा करनी चाहिए। क्या शिक्षा है कि जितनी मात्रा में भी विषयों का संग्रह करने से भक्ति का निर्वाह हो उतनी मात्रा में ही धन इत्यादि बोलने से सब कुछ, धन, स्त्री, पुत्र, परिवार,
जगत की जो भी वस्तुएं हैं वो उतना ही ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि आवश्यकता से अधिक कर लिया, मान लो किसी व्यक्ति को 4 ही लोग हैं घर में, अब उनके लिए 2 कमरे का घर बढ़िया है, अब वो बना लिया उन्होंने 10 कमरे, अब 10 कमरे तो बना लिए, अब उसका 10 कमरों के लिए जो 8 कमरे जो पड़े हुए हैं खाली, उसको मेंटेनेंस, फिर ये खाली पड़ा रहेगा तो फिर ये दीवार सब खराब हो रही हैं, ये नल वल सब जाम हो रहे हैं, कोई इसमें रहना चाहिए, मेंटेनेंस के लिए पैसा कहाँ से आएगा, फिर किराएदार रखो। अब जो किराएदार रहेंगे तो उनसे क्लेश होगा, अभी मान लो क्लेश भी नहीं होगा तो घर में 4 लोगों की जगह हो गए 10 लोग, अब उनसे आपस में बातचीत होगी, समय नष्ट होगा, कोई टीवी चला रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। फिर किराएदार अगर बदमाश हुआ तो फिर वो घर को भी परेशान करेगा, आदमी को भी परेशान करेगा। तो अपने आप ही हमने वो समस्या की जड़ पैदा कर ली है, इसलिए अधिक संग्रह करेंगे। इसी प्रकार से पैसा भी जितना चाहिए, अगर हमने अरबों रुपया की संपत्ति इकट्ठा करेंगे, अब सब समय उनकी चिंता रहेगा, अरे इतना तो मेरा इनकम टैक्स ही चला जाता है, इस इनकम टैक्स को कैसे बचाऊं, इसको कैसे बचाऊं, इसको कहाँ इन्वेस्ट करूं, ये पैसा ये वो, बस ये सारा दिन यही सोचते रहोगे तो क्या भजन करोगे। इसलिए कह रहे हैं भाई अधिक से भी परमार्थ भ्रष्ट हो जाता है और अल्प से भी परमार्थ भ्रष्ट होता है। कैसे? अभाव ही है, अगर मान लो कि जैसे उसके पास में रहने के लिए भी जगह नहीं है, किसी के पास में गृहस्थ भक्त है, अब वो किराए के मकान में रहता है, अब सब समय सोचता रहेगा। वो अगर शांति से रह सकता है, किराया मकान मालिक परेशान नहीं करता तो कोई बात नहीं, नहीं तो मकान मालिक परेशान करता रहेगा कुछ ना कुछ बात में। अब भजन करने जब भी बैठा तो मकान मालिक कुछ ना कुछ बोल रहा है, तो बेचारा क्या भजन करेगा। और अभाव में फिर कभी मान लो खाने के लिए कुछ नहीं है तो शरीर दुर्बल हो रहा है, शरीर की चिंता करे जा रहा है, रोग व्याधि हो गया, रोग व्याधि के लिए पैसा नहीं है, दूर करने के लिए डॉक्टर को दिखाने के लिए, तो यही सोचे जा रहा है कि बताओ मेरे को भजन करने से क्या मिला। लोग ताने और मारते हैं कि ले तू भक्ति कर रहा है ना, देख तेरा क्या हुआ। तो इस प्रकार से जो अल्प भी होगा तो भी परमार्थ से भ्रष्ट होगा। इसलिए भगवान ने युक्ताहार विहार युक्त चेष्टा से कर्म शुरू, युक्त स्वप्नाबोधस योगो भवते दुख। हमारे जैसे जो साधक है ना, उनके लिए यही नियम अच्छा होता है, वो सब चीज थोड़ा थोड़ा करें, जिसमें कि ज्यादा भी ना हो और कम भी ना हो। ज्यादा होने से भी परमार्थ से भ्रष्ट हो जाएंगे, उनमें आसक्तियां बढ़ जाएंगी, और कम होने से अभाव उपस्थित होगा तो उसके कारण परेशान हो जाएंगे। इस प्रकार से जो भगवान का भजन करना चाहते हैं गृहस्थ भक्त विशेष रूप से, उनके लिए इस प्रकार से जितनी आवश्यकता है उतना संचय करना चाहिए, उतनी चेष्टा करनी चाहिए, और धीरे धीरे करके अपने मन को अधिक से अधिक समय भक्ति और भगवान में लगाने की चेष्टा करनी चाहिए। क्योंकि देखो भगवान के पास जाना है तो ये समझ लेना चाहिए अच्छी तरह बुद्धि से, मन से, सब प्रकार से, कि संसार में रहकर भी भक्ति संभव नहीं है जब तक मन सब समय संपूर्ण रूप में कृष्ण में आविष्ट नहीं हो, तब तक भाव प्रकाशित नहीं हो सकते। इसलिए उन चीजों को हमको छोड़ना ही है, धीरे धीरे करके छोड़ना है। इसलिए ये सब बताया गया है, क्योंकि हम एकदम से नहीं छोड़ सकते हैं उसको, कोशिश करने से भी नहीं छोड़ सकते। तो इसलिए वो धीरे धीरे जैसे जैसे भजन में अधिकार उन्नत होता जाता है वो ऑटोमेटिक छूटता है। जैसे बताया अनर्थग्रस्त साधक वो थोड़ा थोड़ा, उसके लिए सब चीजें बताई गई कि थोड़ा विषयों का संग्रह करो, थोड़ा थोड़ा करो, सब चीज न अभाव होना चाहिए न बढ़ा। जब निष्ठा उत्पन्न हो जाएगी भजन में तो उसकी भी आवश्यकता नहीं, अब वो धीरे धीरे कृष्ण पर डिपेंडेंट शुरू होना हो जाएगा, और रुचि की अवस्था में वो सब कुछ त्याग देगा। फिर वो कहेगा प्रभु अब मुझे धन जन सुंदरी कविता कुछ नहीं चाहिए, मुझे अपनी भक्ति दे दो, बस मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ। और आसक्ति की अवस्था में तो सब समय कृष्ण की सेवा के लिए ही चिंतन करता रहेगा, संसार में मन भी नहीं जाएगा उसका। अगर बाई चांस कभी चला गया तो ऑटोमेटिक फिर वहां से ऑटोमेटिक 1 सेकंड के लिए गया फिर आ गया, वापस आ जाएगा, और तब जाकर के आसक्ति के बाद में भाव अवस्था प्रकाशित होगी। तो यही प्रोसेस है, इसके अलावा और कोई प्रोसेस नहीं है। डिस्काउंट ढूंढने की कोशिश मत करो, भक्ति कर रहे हो तो डिस्काउंट कोई नहीं है यहाँ पर जो प्रोसेस है वही प्रोसेस है। जैसे बताया कि कोई इंजीनियर बनना चाहता है तो भाई प्रोसेस क्या है, वही प्रोसेस है, सबके लिए एक ही है। 10वीं तक पढ़ाई करेगा साइंस साइड से, फिर 12th पढ़ेगा, फिर एंट्रेंस एग्जाम देगा, फिर इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेगा, फिर इंजीनियर बनेगा। अब कोई शॉर्टकट मार करके और उसने घूस दे करके इधर उधर से कर लिया जुगाड़, अब उसका क्या होगा, जेल भी जा सकता है, कुछ भी हो सकता है, भगवान ही जाने।
इस प्रकार से हमको भक्ति में भी शॉर्टकट नहीं ढूंढना चाहिए, जो प्रोसेस है उसको प्रॉपर फॉलो करना चाहिए। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।